नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 34 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। चलो आज की वीडियो बिल्कुल अलग तरीके से स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इनकी माइंड लाइन से। जनरली मैं हाथ के आकार, हाथ के रंग से स्टार्ट करती हूँ, आज ज़रा माइंड लाइन से करते हैं। एक्स्ट्रॉर्डनरी माइंड लाइन है इनके हाथ में। अगर इनकी माइंड लाइन को देखो तो पूरी प्रजापति तक जा रही है और नीचे से ऐसे करके बाइसेक्ट हो रही है। इस तरह की माइंड लाइन जब किसी के हाथ में होती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, अच्छा पढ़ा लिखा होता है, परोपकारी भी होता है, धार्मिक भी होता है जिसे हम बोलते हैं, और प्रकृति नेचर से बहुत प्यार होता है ऐसे लोगों को। अक्सर ऐसे लोग अच्छे कवि बन सकते हैं, अच्छे लेखक बन सकते हैं। ऐसे लोगों की आवाज़ बड़ी अच्छी होती है, बोलने की शैली जिसे हम कहते हैं बहुत मधुर होती है, बहुत आकर्षक होती है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं साइंस में, तकनीकी कार्यों में, न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कामों में इस तरह से धन प्राप्त करते हैं और ऐसे लोगों को आदर, धन, चीज़ें अच्छी मिलती हैं। बाकी धन पे जब मैं आऊँगी तो धन से हम रिलेट करेंगे अपनी भाग्य रेखा को, ठीक है। सो धन को अभी थोड़ा सा होल्ड कर देते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं प्रकृति प्रेमी बहुत ज़्यादा होते हैं। कुल मिलाकर आप काफ़ी इंटेलिजेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, बुद्धि तो बहुत अच्छी है, ठीक है। अब चलो आते हैं नेक्स्ट लाइन पर, वो है आपकी जीवन रेखा। जीवन रेखा अच्छी खासी लंबी है, स्वस्थ रहेंगे। सेहत को लेकर आपको कोई ज़्यादा टेंशन मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन बाकी चीज़ों की बहुत टेंशन है आपकी लाइफ में। मैं कैसे बता रही हूँ, संघर्ष बहुत है आपके हाथ में भी। होता क्या है, जब हमारी रेखाओं का कलर इस तरह का डार्क ब्लैक कलर हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति सीधा सीधा कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा व्यक्ति बहुत चिंता में है। अब चिंता किस बात की है वो आप जानो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को बहुत टेंशन्स रहती हैं। ऐसे व्यक्ति का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, संघर्ष बार 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 बार, मतलब गिरना उठना ये चलता रहेगा लाइफ में। तो ये चीज़ आपके हाथ में भी, इवन आपकी भाग्य रेखा पे भी मुझे नज़र आ रही है। अगर मैं हार्ट लाइन को देख रही हूँ, भले हार्ट लाइन पे आते हैं, हार्ट लाइन भी, दिल आपका एकदम मजबूत है और यहाँ से बाइसेक्ट भी हो रहा है, ठीक है। हार्ट लाइन आपकी अच्छी खासी है, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी भी नहीं नज़र आ रही है, एकदम स्ट्रॉन्ग हार्ट लाइन, स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन, स्ट्रॉन्ग जीवन रेखा। लेकिन भाग्य रेखा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। अगर इनकी भाग्य रेखा को देखो तो ये देख रहे हो पीछे से संघर्ष, फिर आगे चले तो और फेडेड है, 30 साल के बाद तो बिल्कुल फेडेड है। अभी भी जो मुझे स्थितियाँ दिख रही हैं वो ऐसी हैं कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। अभी अगर मैं भाग्य रेखा को ध्यान से ऑब्जर्व करती हूँ तो ये देखिए, इनकी भाग्य रेखा पूरी फटी फटी है, पूरी फटी फटी भाग्य रेखा है, धुंधली फैली हुई। ऐसी भाग्य रेखा बिल्कुल भाग्य का साथ नहीं देता, मतलब भाग्य तो साथ नहीं दे रहा है आपका बिल्कुल भी। अभी आप कर रहे हो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, 30 साल के बाद बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है। अभी जो भी मिल रहा होगा वो बहुत ज़्यादा कर्म करके मिलेगा। और ऐसी स्थितियाँ क्या बताती हैं कि रिजल्ट्स बहुत कम है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, रिजल्ट्स बहुत कम है। निराशावादी थिंकिंग भी हो सकती है कई जगह, कर क्या सकते हैं, ठीक है। तो भाग्य रेखा के लिए मैं सभी लोगों को सजेस्ट करती हूँ लक्ष्मी सूक्तम, श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम आप डालोगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हो, आप डालोगे आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी, नहीं तो उसे 2-2 मिनट सुबह शाम एज अ मेडिटेशन सुनो। शनि कर्म का कारक होते हैं, ये शनि रेखा होती है, भाग्य रेखा ये शनि रेखा है, डायरेक्टली रिलेटेड टू योर कर्माज है। आपको अपने कर्म इंप्रूव करने पड़ेंगे, ठीक है। अब क्या क्या कर्म हो सकते हैं, जैसे चींटियों को आटा चीनी खिलाना है, किसी भूखे को शनिवार के दिन खाना खिलाना है, शनि से रिलेटेड कोई भी सामान शनिवार को दान कर सकते हो, जैसे नमक है, सरसों का तेल है, काला कपड़ा है, काले तिल हैं, कोई भी सामान इनमें से, ज़रूरी नहीं है आपको सारा ही दान करना है, कोई भी दान कर सकते हो। सूर्य की बात करूं, सूर्य पर यहाँ पर मुझे कोई खास रेखा नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह की आपकी फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स एकदम मजबूत बुद्धि को दिखाती हैं। बुद्धि आपकी बहुत अच्छी है लेकिन भाग्य उतना मजबूत नहीं है। सूर्य के ऊपर भी रेखा नहीं है। आदित्य हृदय स्त्रोत किया करो, आपके जॉब में आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। बॉस से रिलेशन सुधरेंगे, सरकारी नौकरी के योग भी बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब आदित्य हृदय स्त्रोत सुनने के अलावा जल्दी सुबह सो के उठना है और जल चढ़ाना है सूरज को। जब हम ये उपाय करने लगते हैं तो हमारा सूर्य इम्प्रूव होता है इस सबसे, ठीक है। यहाँ पर रेखा आनी चाहिए, यहाँ पर रेखा होती है। अब जिसकी रेखा नहीं होती है ना, कई बार नाम भी ख़राब हो जाता है। आप देखो कई बार पिक में भी ऐसा होता है, ये रेखा है मगर पिक में नहीं है, नज़र आ रही है, उतनी डार्क नहीं है, तो ये चीज़ें भी होती हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए हमें कि है या नहीं है, है ना। अब हाथ का जो कलर है,
अब कलर को देखो तो डार्कनेस लिए हुए हथेली है। अब हथेली डार्क होती है तो अगेन निराशावादी अप्रोच होती है, थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा बन जाता है, हर चीज़ का नेगेटिव जल्दी सोच लेते हो। जैसे मान लो कि अगर एक सरकार ने एक रूल लाया तो आपको उसको पॉजिटिव कम दिखाई देगा, आपको नेगेटिव ज़्यादा दिखाई देंगी उसमें चीज़ें। मैं एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। अभी अगर मैं बात करती हूँ, चंद्र से आपकी भाग्य रेखा है। चंद्र विदेश का कारक होता है। ऐसे लोगों को शादी के बाद थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा रहता है और विदेश जाएं तो फ़ायदा ज़्यादा रहता है। लेकिन देखो इस वाले पिक में आपकी भाग्य रेखा थोड़ी दिखाई दी, लेकिन 40 के बाद इसमें भी उड़ गई। 40 होते ही आपकी भाग्य रेखा इसमें भी उड़ गई। 40 के बाद और स्ट्रगल हो जाएगा। ठीक है, सेहत से रिलेटेड स्ट्रगल नहीं है, सेहत आगे ज़्यादा अच्छी है। पहले जीवन रेखा फैली हुई थी जो कि निराशा देती, लेकिन उसके बाद जीवन रेखा जो है वो ठीक हो गई है। मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अभी हम देखते हैं आगे। बुध पर्वत जो होता है वो भी आपकी सही स्थिति में है। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा है और ऐसा भी नहीं कि बहुत दबा हुआ। आपका स्क्वारिश पाम है। स्क्वारिश पाम वाले जो होते हैं मेहनती बहुत होते हैं। स्क्वारिश पाम के साथ क्या क्या रहता है कि बच्चे होते हैं तो जनरली 2 बच्चे होते हैं, जिनमें से बेटा होने का भाव भी ज़्यादा रहता है। मतलब बहुत संभावना है कि आपके बेटा हो। 2 बेटे हों कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि स्क्वारिश पाम वालों के अक्सर 2 बेटे देखे जाते हैं, नहीं तो मिनिमम 1 का तो बहुत ज़्यादा एक बनता ही बनता है। ऐसे लोग नौकरी कर रहे होते हैं तो इनको लगता है कि हम पहाड़ों पर जाएँ, हम व्यापार करें। व्यापार में बुद्धि बहुत ज़्यादा जाती है। मन से बहुत अच्छे होते हैं, प्लस दूसरों का हेल्प करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। परोपकारी, धार्मिक, सेवा भावी, घर में सबकी सेवा करने वाले, इस तरह के लोग होते हैं। मेहनत तो इनसे कितनी भी करवा लो। अच्छा, एज बहुत लंबी होती है। हर मतलब जितने स्क्वारिश पाम वाले हैं ना, वो सब बहुत भुट्टे होते हैं, ये तो पक्की बात है। हर एक के हाथ में एज मैंने देखा हमेशा ज़्यादा रहती है लोगों की, और किसी एक बीमारी से मृत्यु नहीं होती। स्क्वारिश पाम वालों को जब एक बीमारी में दूसरी बीमारी लगती है तो उससे मृत्यु होती है। सिंगल एक बीमारी से कभी मृत्यु नहीं होती। घर में आप ही की एज ज़्यादा नहीं होगी, आपके बाप दादा सबकी एज कहते हैं ज़्यादा पाई जाती है। और आपके घर में लड़कों की संख्या भी ज़्यादा रहेगी। आपके रिश्ते में भी जो है ना, उसमें भी लड़कों की संख्या ज़्यादा रहती है। इवन स्क्वारिश पाम जब होता है तो ऐसे में प्रॉपर्टी को बहुत क्लियर रखना चाहिए। प्रॉपर्टी का कुछ विवाद होने के चांसेस आपके यहाँ ज़रूर बनते हैं। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कुछ भी ऐसा है तो बहुत ही क्लियर रखिएगा, चाहे वो आपके बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे आपके भाई बहनों से रिलेटेड हो। उस प्रॉपर्टी का कोई दिमाग में आपके झगड़ा ज़रूर चलता होगा और वो झगड़ा बन सकता है। उस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। मुकदमेबाजी से तो खैर ये बहुत दूर रहते हैं, और कभी हो जाए तो जनरली जीतते भी स्क्वारिश पाम वाले हैं। स्क्वारिश पाम वाले कभी ज़ोर से बोल बोल के लड़ते नहीं हैं। मतलब आपने सामने वाला ने बहुत सारी बातें बोली, आपने 2 लाइन में बात ख़त्म करी, बात ख़त्म। आपको ज़्यादा बोल बोल के लड़ना का नेचर ही नहीं होता ऐसा। ठीक है, सम का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। नहीं, इवन नंबर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होगा। 2, 4, 6 बच्चे हैं तो 2, बिजनेस पार्टनर हैं तो 2, 4, 6, इस तरह का भाव ज़्यादा रहता है। इवन नंबर आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा आता है। अगर हम बात करें स्क्वारिश पाम को और ज़्यादा लेकर, तो स्क्वारिश पाम वालों के जो मामा अथवा चाचा का खानदान, यानी पिता अथवा माता का खानदान भी बोल सकते हैं, 1-2 व्यक्ति तो आपको ऐसे दिखेंगे कि महान नालायक। आपके खानदान में किसी के रीमैरिज के चांसेस भी होते हैं, जैसे कि नाना का या दादा का। हो सकता है कि उनमें से किसी का रीमैरिज हुआ हो, क्योंकि ये भी योग आपके हाथ में ही होता है। आपका बड़ा बेटा जो पहला बच्चा होगा, बड़ा बेटा हो या बेटी हो, पहली जो संतान होती है वो स्वभाव से थोड़ी सी क्रोधी होगी, थोड़ी गंभीर होगी, लेकिन सेकंड वाली जो होगी वो बातूनी और चालाक होती है। अगर इनका तीसरा बच्चा हो तो चुप रहने वाला होता है, इस तरह का लेकिन भाव आता है। लेकिन सारे बच्चे बुद्धिमान ज़रूर होते हैं। इनको संतान सुख अच्छा मिलता है, ऐसा लोगों की संतान अच्छी निकलती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर मैं देख रही हूँ तो भाई देखो, भाग्य का भी कोई साथ नहीं मुझे नज़र आ रहा है। उसको थोड़ा सा मजबूत करने की ज़रूरत है। संघर्ष मुझे आपके हाथ में नज़र आ रहा है। अगर मैं उल्टे हाथ को भी देख रही हूँ तो उल्टे हाथ में जीवन रेखा चल रही है। देखो भाग्य रेखा तो इसमें भी एकदम ख़राब हो गई है बिल्कुल। और दिल और दिमाग के बीच में जो एक झुकाव होता है ना, वो आपका चलेगा। ये करूँ या रहने दूँ, दिल और दिमाग एक दूसरे को खींचेंगे, संबंध बना रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा ये मैरिड लाइफ के लिए भी ठीक नहीं होता। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये पूरी भाग्य रेखा आपकी गायब हो गई है। भाग्य रेखा को रिलेटेड मैं बोलूँगी ज़रूर आप जो है कीजिएगा उपाय, क्योंकि ये फिर परेशान करेगा आपको आगे जाके, और अभी भी आप परेशान हो ही रहे होंगे कहीं ना कहीं। जीवन रेखा ठीक है, जीवन रेखा पे ऐसी कोई निगेटिविटी नहीं है, लेकिन ये हृदय रेखा की शाखा ही इस तरीके से मंगल की तरफ चले जाना, ये शादी के लिए भी बढ़िया नहीं हो गया। ठीक है, कुछ तो है जो नेगेटिव है मैरिड लाइफ में भी। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।